बिल्व साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए पुराणों में महाराज जी लिखा है कि स्नान करके पवित्र होकर बिल्व में जल चढ़ावे और बिल्व का स्पर्श करे, श्री द्रुमाय नमः, श्री फलाय नमः कहकर के यदि बिल्व वृक्ष का स्पर्श करे तो वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, कभी श्रीहीन नहीं होता। सोमवार को बिल्व पत्र नहीं उतारने चाहिए, बाकी प्रति और अमावस्या पूर्णिमा को बिल्वपत्र नहीं उतारने चाहिए, बाकी प्रत्येक तिथि पर बिल्वपत्र उतारकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये बिल्व लक्ष्मी का स्वरूप है। इस संबंध में पौराणिक आख्यान है कि जैसे भगवान श्री हरि ने निश्चय किया कि मैं भगवान शिव का 1,000 कमलों से अर्चन करूंगा। हरिस्ते साहस्रम कमलवलिमाधाय पदयोर यदो कोने तस्मिन् निज मुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणितमसौ चक्र बपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी पे कलंक नहीं लगाना चाहिए कि चोरी करते हैं। सब चोरी करते हैं, मौका पड़ने पर कोई नहीं चूकता है। भोले बाबा ने चोरी कर ली एक कमल की, ध्यान में आया स्वामी जी? भोले बाबा ने चोरी कर ली, एक कमल चुरा लिया। 999 कमल रह गए, एक नहीं रहा। गिनती के कमल थे। अब अर्चन में बैठे हुए भगवान श्री हरि, उन्होंने विचार किया कि मैं बोलता हूं तो विघ्न होता है, दोष माना जाएगा। भगवत्ता का प्रयोग करके कमल प्रकट करता हूं तो भी बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि भगवान बनकर अर्चन नहीं, भक्त बनकर अर्चन करना चाहिए। ईश्वर बनकर नहीं, भक्त बनकर, उपासक बनकर उपासना करनी चाहिए। ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं कर सकता। भगवान ने विचार किया कि हमको सब भक्त पुंडरीकाक्ष कहते हैं, कमल के जैसे नेत्र, तो क्यों ना इस 1000वें कमल के रूप में हम अपने नेत्र कमल ही अर्पित कर दें। और भगवान ने अपना नेत्र कमल जैसे ही निकालकर शिव जी पर चढ़ाया, गतो भक्त्युद्रेकः, भगवान नारायण की इस भक्ति पर शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। परिणित मसऊ चक्र बपुषा, भगवान श्री हरि पिघलकर चक्र बन गए, सुदर्शन चक्र बन गए। और इतने पिघल गए कि अपने आप को भगवान के हाथ में दे दिया। और आज भी भगवान द्वारकाधीश के हाथ में सदाशिव चक्र के रूप से विराजमान रहते हैं। जैसी भगवान की कथा है, ऐसी ही माताजी लक्ष्मी जी की कथा है। लक्ष्मी जी ने भी भगवान नारायण ही अनंत युगों तक, जन्मों तक मुझे अपने प्राण जीवन धन के रूप में प्राप्त होते रहे, मैं इनके चरण कमलों की निरंतर दासी बनी रहूं, इस कामना को लेकर के श्री भगवती महालक्ष्मी ने भी भगवान शिव की उपासना की। उपासना करते करते वो रोज 1000 कमल चढ़ाती थी। जिस दिन पूर्ण होने वाला था अनुष्ठान, उस दिन भोले बाबा ने फिर एक कमल चुरा लिया। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो 999 ही रह गए, एक कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी का एक नाम है पद्मस्तना। वो रक्त कमल के समान भगवान भगवती जगदम्बा श्री महालक्ष्मी के पयोधर हैं, वो कमलस्तनी हैं। आपने मन में विचार किया कि मेरे प्राण जीवन धन इन्हें ही कमल की उपमा देते हैं, क्यों ना मैं यही अर्पित कर दूं। जैसे ही आपने अर्पित किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। आप तो भगवती महालक्ष्मी हैं,
आपका स्वरूप में तो कोई क्षरण होने वाला नहीं है, आपके वक्षोज पूर्ववत हो गए, और जो भगवती ने वक्षोज अर्पित किया था उसे भगवान शिव ने भूमि में स्थापित किया। सुरभि ने अपने गोमय को उसमें स्थापित किया और भगवान शिव ने अमृत का वर्षण किया, उससे विल्व वृक्ष प्रकट हो गया। ये विल्व साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। कांटे वाला पेड़ गृहस्थ के घर में शुभ नहीं है, पर विल्व परम शुभ है। विल्व की बड़ी भारी महिमा है। आपने एक महापुरुष का नाम सुना होगा, नरवर वाले ब्रह्मचारी जी, परम पूज्य श्री जीवन दत्त जी ब्रह्मचारी, गायत्री के महान उपासक, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज उनके यहाँ रह करके पढ़े हैं, सांग वेद विद्यालय। आप विचार करो अपने जमाने में कैसा विद्यालय होगा जहां करपात्री जी पढ़े। वो श्री जीवन दत्त जी ब्रह्मचारी जी, उनके संबंध में बहुत प्रसिद्ध है, 12 वर्ष तक विल्व वृक्ष के नीचे ही बैठे रह गए। त्रिकाल स्नान के लिए केवल गंगा जी जाते थे, बाद में पद वृक्ष के नीचे बैठे। 12 वर्ष तक पैर फैलाकर लेटे नहीं, ऐसे लंबे पड़ के लेटे नहीं, अहर्निश गायत्री का जप करते रहे और बिल्वपत्र खाकर ही 12 वर्ष तक अपने गायत्री का जप किया। भगवती गायत्री का प्रत्यक्ष साक्षात्कार उन्हें प्राप्त था। आपने दूसरे महापुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, आपने नाम सुना हुआ, गोरक्षा में जिनका महत्वपूर्ण योगदान, भारतवर्ष की महान विभूति परम पूज्य श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, 1966 के गोरक्षा आंदोलन में उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था और आमरण अनशन किया था। भोले संत तो भोले होते हैं, तत्कालीन सरकार ने उनको झांसे में डालकर उनका अनशन तोड़वा दिया। उनसे कहा कि आप अनशन तोड़ो, तुरंत हम गोवध बंद करेंगे, और अब तक गोवध बंद नहीं हुआ। दुख की बात है। तो पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भी प्रयाग झूसी में बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्ष तक केवल बिल्व का ही आहार किया और बिल्व पत्र भक्षण करके आपने ब्रह्म गायत्री का जप किया। आपकी भी ऐसी ही विलक्षण मेधा थी। लगभग 300 ग्रंथ उन्होंने लिखे, 300 पुस्तकें लिखी, 114 खंडों में तो श्रीमद् भागवत को लिखा उन्होंने, 114 खंड, और माताजी पूरा पढ़ने योग्य है क्योंकि सारे पुराणों का सार उसमें है। और चैतन्य चरितावली तो जो उन्होंने लिखी है, क्या कहना है, अद्भुत लिखा है। गीता प्रेस से प्रकाशित है चैतन्य चरितावली, पढ़ने योग्य है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की लिखी हुई एक पुस्तक और लिखी उन्होंने, बिल्व फल अमृत फल। एक मीरा जी के लिए लिखा है मतवाली मीरा, कर्ण पर लिखा दानवीर कर्ण। उनकी लेखनी बड़ी सशक्त थी और राजनीतिक जीवन भी इतना अद्भुत था महाराज जी, हम आपको क्या कहें। देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू, उनके विरुद्ध प्रयाग से वे चुनाव में खड़े हुए थे। किसके विरुद्ध खड़े हुए थे? जो देश का उस समय का सबसे प्रसिद्ध नेता नेहरू जी, उनके विरुद्ध खड़े हुए थे। और ये सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, उस चुनाव में भारी भ्रष्टाचार हुआ था, सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया था, क्योंकि लगता था कि मैं हार ही जाऊंगा। इतने कम मत थे प्रधानमंत्री के। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ब्रह्मचारी जी का 1 पैसा खर्च नहीं हुआ था चुनाव में। क्यों? वो सब जगह जाते थे चुनाव प्रचार के लिए, सबको गंगा जल देते थे और सबको तुलसी जल देते थे। कहते भाई हम तो साधु हैं, हमारे पास गंगा जल और तुलसी दल है, ऐसी पवित्रता चाहते हो शासन में तो हमको चुनो।
और फिर जैसा तैसा चाहते हो तो आपकी आप जानो। उस समय महाराज जी इतना भ्रष्टाचार करने के बाद भी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी मात्र 13 वोटों से हारे थे। कितने वोटों से? 13। 10 और 3 13, आप समझ लो। ऐसे प्रतापी पुरुष थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे। राम